डकी भाई का एक ऐसा राज जो आप नहीं जानते। आखिर मिस्टर बी जीरो से हीरो कैसे बना? टूथब्रश में ये लाइंस क्यों होते हैं? ये कौन सा पेंसिल है जिसे बस एग्जाम में यूज करने से आपको सभी क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे? जमीन से दिखने पर आसमान ब्लू और स्पेस से दिखने पर आसमान ब्लैक क्यों दिखता है? और कैंची में इस हिस्से का क्या काम होता है? रेस्ट वॉच हमेशा लेफ्ट बाजू में क्यों पहना जाता है? भाई वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है ये एक बार कर देना। नंबर 1 दोस्तों, एल्फी एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर घर में ही होता है। इसे प्लास्टिक, रबड़ और इस तरह की दूसरी चीजों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एल्फी को असल में किस काम के लिए बनाया गया था? आप यकीन नहीं करेंगे कि एल्फी प्लास्टिक वगैरह को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि इंसानों को जोड़ने के लिए बनाई गई थी। असल में एल्फी जंगों के दौरान यूज होने वाली फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाती थी। जब कोई सोल्जर जंग में जख्मी होता तो इसके जख्म के ऊपर एल्फी डाल दी जाती। एल्फी न सिर्फ इसके जख्म के अंदर से खून को रोकती बल्कि एल्फी लगने के बाद इसके अंदर पानी, मट्टी और पसीना वगैरह नहीं जाता था, जिससे इन्फेक्शन भी नहीं होता था। लेकिन बाद में इसे दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नंबर 2 दोस्तों, अगर आप टेक्निकल गुरुजी की वीडियोस देखते हैं तो आप टेक्निकल गुरुजी को जानते होंगे। एक वक्त ऐसा था कि इनके सब्सक्राइबर्स इतनी तेजी से इंक्रीज हो रहे थे कि आज तक किसी टेक यूट्यूबर को इतना फैंस नहीं मिला था। लेकिन आज अगर आप इसके चैनल पर जाएंगे तो इसके ज्यादातर वीडियोस 1 लाख व्यूज भी नहीं कर पाती, हालांकि इसके चैनल पर 23 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। टेक्निकल गुरुजी जिसका असल नाम गौरव चौधरी है, इसके डाउनफॉल के पीछे डार्क सीक्रेट्स है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसने 2015 में अपना चैनल बनाया था और उस टाइम के सबसे फेमस टेक यूट्यूबर शर्मा जी टेक्निकल के साथ कोलैबोरेशन करके इसका फैंस बन गया ताकि आगे बढ़ने में आसानी हो। लेकिन जैसे ही इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ना शुरू हुए इसने शर्मा जी को छोड़ दिया। इसके सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़ रहे थे क्योंकि ये फेक गिवअवेज करता था। लोग मोबाइल लेने के लालच में इसे सब्सक्राइब भी कर लेते थे और इसकी वीडियोस भी देखते थे। लेकिन गिवअवे में हर दफा एक ही रोहित नाम का लड़का बार बार जीत जाता था। ऐसे कई यूट्यूबर को शक हुआ कि दाल में कुछ तो काला है और ये गिवअवेज फेक है। नंबर 3 जब भी चिप्स या कुरकुरे 2 लोग खा रहे होते हैं तो काफी दिक्कत होती है। कभी एक बंदा हाथ डालता है तो कभी दूसरा। तो इसका एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिससे इस प्रॉब्लम का बहुत ही इजी सोल्यूशन हो जाएगा। आपको बस पैकेट 2 में बेंड करके बीच से सिर्फ ऊपर क्लियर कट कर देनी है और इसके बाद दोनों लोग इसे आराम से खा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि चिप्स दोनों को एक बराबर डिवाइड हो। नंबर 4 दोस्तों, अपने बदो बदी चाचू को तो आप सब जानते हैं। अपनी बेसुरी आवाज और डबल मीनिंग सॉन्ग से यूट्यूब पर कैंसर फैलाने वाले चाहत चाचू एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है। वैसे तो आप सब इनकी गैर जरूरी गाने सुनते रहते होंगे, लेकिन आज मैं आपको चाहत चाचू के लाइफ के ऐसे सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। इनका असल नाम चाहत नहीं बल्कि इनका रियल नेम काशिफ राना है और चाहत चाचू एक क्रिकेटर है। 1983 में इन्होंने लाहौर क्रिकेट टीम के लिए 2 मैच खेले थे, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी थी और उसके बाद चाहत चाचू यूके चले गए और 12 साल तक लगातार वहां क्रिकेट क्लब के लिए मैच खेलते रहे। और इतने साल खेलने के बावजूद भी इनका क्रिकेट में कोई भी नाम नहीं बना। तो फिर कोविड में 60 साल के इस चाचू के अंदर का मिरासी जाग गया और उन्होंने गाने गाना शुरू कर दिए। नंबर 5 क्या आपने कभी सोचा है कि चाइनीज फोन्स इतने सस्ते कैसे हो रहे हैं और कंपनी इतने कम प्राइस में फोन कैसे दे पाती है, जबकि कुछ बड़ी कंपनीज ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन आप सब कंपनी सस्ते में मोबाइल फोन दे रही है। असल में जब भी कुछ सस्ता मिल रहा होता है तो समझ जाओ आपसे कुछ लिया जा रहा है। और टेक की दुनिया में सबसे कीमती चीज है डेटा, क्योंकि अगर चाहे तो ये सारी चाइनीज कंपनीज और बाकी कंपनीज भी गूगल का ही एंड्रॉइड दे सकती है। उस पर कोई अपना यूआई लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जानते ही होंगे उसमें कोई एड्स नहीं होगा, कोई फालतू एप्स नहीं होंगे जिनसे इन कंपनीज का धंधा बंद हो सकता है। क्योंकि सस्ते फोन देकर सारे पैसे वही से कमाते हैं। क्योंकि जो चीजें आप मोबाइल में देखते हो वैसे ही चीजें आपको खरीदने को कहते हैं। इनका मानना है कि इंसान बस फोन से ही चिपका रहे दिन रात, और आज आप देख सकते हो कि ये हो भी रहा है। नंबर 6 टूथब्रश के अंदर आपने ये वाली लाइन कहीं बार देखी होगी। कई लोगों को लगता है कि ये टंग को क्लीन करने के लिए बनाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लाइन इसके नीचे होता है या फिर टूथब्रश के पीछे होता है, ब्रेसल्स के ऑपोजिट में, और इसका काम अलग है। दरअसल कई जगह पर छोटे बच्चों के टूथब्रश कई बार नहीं मिल पाते और कुछ जगह नॉर्मल से ज्यादा महंगे होते हैं। जो छोटे लाइंस होते हैं ये लाइंस बनाए जाते हैं ताकि छोटे बच्चे भी टूथब्रश को पकड़ सके। यूजुअली वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनके हाथ काफी छोटे होते हैं और टूथब्रश नीचे से काफी मोटा होता है और ऊपर से पतला होता है, और इसलिए वहाँ पर ग्रिप्स दी जाती है ताकि बच्चे और अच्छे से पकड़ सके।
नंबर 7 दोस्तों, आखिर मिस्टर बीस्ट इतने अमीर कैसे बने। दरअसल इन्होंने 13 साल की उम्र में ही यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया था, लेकिन उस समय इनके पास माइक खरीदने तक के पैसे नहीं थे। और जब इनकी यूट्यूब से अर्निंग होने लगी तो उन्होंने माइक, लैपटॉप और भी यूट्यूब में यूज़ होने वाली चीज़ें खरीदी, लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं हो पा रही थी जिससे ये अमीर बन सके। और एक दिन ऐसा आया कि इन्होंने यूट्यूब पर 24 घंटे बिना सोए 1 लाख नंबर्स तक गिनती गिनी और इनकी ये वीडियो वायरल हो गई। आज के टाइम पे मिस्टर बीस्ट इतना पैसा कमाता है कि लोगों को लाखों रुपए डोनेट करता है और करोड़ों रुपए की लग्जरियस गाड़ियाँ लोगों को गिफ्ट करता है। नंबर 8 ज़मीन से दिखने पर आसमान ब्लू और स्पेस की पिक्चर्स में दिखने पर आसमान ब्लैक दिखता है, क्योंकि लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है। जब सनलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो ब्लू कलर अपनी छोटी वेवलेंथ की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस से टकरा जाता है, जिसकी वजह से ब्लू कलर की लाइट आसमान में फैल जाती है और इस वजह से हमें आसमान ब्लू दिखता है। रात के टाइम पर जब सूरज मौजूद नहीं होता तो हमें आसमान का असल कलर दिखने को मिलता है। नंबर 9 क्या आप जानते हो कि आपका फ़ोन डार्क मोड के नाम पर आपके साथ स्कैम कर रहा है। बहुत सारे लोग डार्क मोड को इस वजह से लगाते हैं ताकि इससे बैटरी कम खर्च हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। लेकिन इस बात की शुरुआत कहाँ से हुई कि डार्क मोड से बैटरी बचती है? वेल, ये शुरू हुआ था एमोलेड डिस्प्ले से, जिनमें यह था कि अगर कोई पिच ब्लैक है तो वहाँ के पिक्सल्स ऑफ हो जाएंगे, जिससे बैटरी कम खर्च होगी। इस वजह से लोगों ने डार्क वॉलपेपर और डार्क थीम लगाना शुरू कर दिया। लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि ये बात सिर्फ एमोलेड डिस्प्लेस पर काम करती थी। नंबर 10 एग्जाम्स का ये सिंपल है। आपको शायद पास तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो आप दुनिया का कोई भी एग्जाम ट्रैक कर सकते हो, क्योंकि कंफर्म पास होने के लिए तो पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको तुक्का मारना है तो ये पेन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें इस पेन पर ABCD लिखी हुई है, जिसे रोटेट करके आप अपना आंसर ढूंढ सकते हो। तो आप रैंडमली किसी पर भी टिक मारने की ज़रूरत नहीं है आपको। नंबर 11 एक बार एक आदमी ने पेरिस के आईफिल टावर को डायनामाइट से उड़ाने की कोशिश की थी और इसकी वजह सुन के आप चौंक जाओगे। दरअसल ये आदमी पेरिस में ही रहता था और इसका घर आईफिल टावर के बिल्कुल सामने था और सोने के वक्त आईफिल टावर की लाइट इतनी ज्यादा चमकती थी कि इसको सोने में तकलीफ होती थी और इस छोटी सी वजह से उसने आईफिल टावर को उड़ाने का सोचा, पर वो फेल हो गया। पर उसके बाद आईफिल टावर की लाइट थोड़ी सी डिम कर दी गई। नंबर 12 रेस्ट वॉच। आजकल हर बंदा इनका इस्तेमाल करता है। दुनिया के 90% लोग ऐसे हैं जो कि घड़ी को लेफ्ट बाजू में पहनते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि घड़ी को हमेशा लेफ्ट बाजू में क्यों पहना जाता है? वेल, आपको जान के हैरानी होगी कि जब कलाई पर घड़ी नई पहनना स्टार्ट की गई थी, सब लोग इसे राइट हैंड में पहनते थे, लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग हर काम राइट हैंड से करते हैं, तो राइट हैंडेड लोगों के लिए घड़ी पहनकर काम करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता था। इवन अगर आज भी आप राइट हैंड पर घड़ी पहनेंगे तो कोई भी सही तरीके से काम नहीं हो पाएगा, इसलिए घड़ी को लेफ्ट बाजू में पहना जाता है। नंबर 13 कैंची में इस हिस्से का क्या काम होता है? आपने इसे कई बार देखा होगा, तो आखिर इनका काम क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। इसका कुछ स्पेशल काम तो नहीं है। सबसे पहली चीज ये है कि किसी चीज को पकड़ने में आपकी मदद करता है। इसी के साथ एक प्रकार से चिमटे की तरह काम करता है और वाइल्स पर निशान बनाने के लिए और उन्हें काटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 14 दोस्तों, डक्की भाई को कौन नहीं जानता। ये न सिर्फ पाकिस्तान के सबसे फेमस यूट्यूबर है, बल्कि इस बंदे ने रोस्टिंग से लेकर व्लॉगिंग तक हर फीड में ही कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है। आप सब जानते हैं कि डक्की भाई पहले रोस्टिंग करते थे, लेकिन फिर उन्होंने व्लॉगिंग शुरू कर दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोस्टिंग कैटेगरी में फेमस होने के बावजूद भी डक्की भाई ने व्लॉगिंग क्यों शुरू कर दी थी? वेल, साथ के साथ रोस्टिंग कैटेगरी में इतने ज्यादा मामला पेश आए थे जिनकी वजह से इनकी जान को खतरा हो गया था, इसलिए डक्की भाई ने व्लॉगिंग ही शुरू कर दी।